Last year I got married. We are moving. हम ये प्यारा सा घर छोड़ रहे हैं. Hello everyone, welcome back to my channel. I feel like we seriously need to catch up because it's been so long. But inshallah, I'm back for good this time. A lot has been happening behind the scenes. पिछले कुछ months से काफ़ी कुछ नया चल रहा है. A lot of figuring out stages और मैं सब आगे जाके share करती हूँ. But I feel like I'm starting these new My Life series. तो उससे पहले मुझे एक introduction देना चाहिए which I have never done before. So for those who are new here, my name is Elaf and I am Pakistani. I was born in Saudi and for past 2.5 years I've been living in Canada. These past few years have been a complete roller coaster. Like in a nutshell, मैं अपनी life को figure out ही नहीं कर पा रही. Especially after moving to Canada, I feel like now I'm settled. This is what my life is. क्योंकि throughout my whole life I've been moving a lot. तो कभी सऊदी में कभी पाकिस्तान में, तो आई फील लाइक कि कभी भी मैं सेटल नहीं हो सकी कहीं पे. कभी कहीं पे मैं परमानेंट नहीं रही एंड आई कुड नेवर कॉल वन प्लेस अ होम. यू नो, जहाँ पे भी मैं रही हूँ आई वॉज लाइक आई एम नॉट हेयर परमानेंटली. तो मैं कुछ भी वो परमानेंट लाइफ अपनी स्टेब्लिश नहीं कर सकी. बट नाउ कमिंग टू कैनेडा आई फेल्ट लाइक या दिस इज़ इट, दिस इज़ वेयर माई लाइफ इज़ गोना बी फॉर द टाइम बीइंग जब तक कनाडा में हूँ. मे बी whole my life, I'm not sure, no one knows, right? But
now I feel like it's high time that I figure out my life and I feel like कि हम में से बहुत सारे लोग यही हैं और इसी स्टेज में हैं जिसमें हम अपनी लाइफ को फिगर आउट नहीं कर पा रहे. वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. सो मेरा बैकग्राउंड इज़ इन बिजनेस एंड मार्केटिंग. आई हैव बिन वर्किंग इन दैट फील्ड फॉर सम ईयर्स नाउ. और फिर जब मैं कनाडा आई आई ऑल्सो वर्क इन कस्टमर सर्विस. और फिर लास्ट ईयर आई स्टार्टेड माई बिजनेस एज वेल. लास्ट ईयर आई गॉट मैरिड एंड आई फेल्ट लाइक दैट आई हैव सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नाउ. पूरा घर भी देखना है, उसके साथ अपना करियर भी फिगर आउट करना है. सो इट्स लाइक वेरी chaotic. Like few months before I was so confused. मतलब आई एम कॉन्स्टेंटली इन अ जगलिंग मूड और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोज़ जब उठती हूँ आई हैव दिस इतने काम होते हैं करने वाले और मुझे ऐसा लग रहा होता है फिर भी मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ. लाइक आई एम सो मच बिजी एट होम और उसके अलावा बाहर भी जब काम भी साथ कर रही हूँ तो I feel like I could never figure out and I was just not content with my career. So I felt like this is high time I need to figure out what that one thing would be जो मैं अपनी लाइफ में करूँ. तो I was figuring that out कुछ टाइम से like for a few months now and finally alhamdulillah inshallah I have decided on one thing. To get there I have to study and then I have to do these exams और फिर अगर मैंने वो एग्ज़ाम पास कर लिया then I would be in that field. तो जब तक मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर लेती I'm not telling because I'm kind of really scared कि what if I fail in that, you know. And fear of failure is very normal. I'm usually not afraid फेलियर से बट मुझे ये होता है कि मैंने हमेशा कभी कुछ स्टार्ट किया है, कभी कुछ स्टार्ट किया है, कभी कुछ स्टार्ट किया है बट एट द एंड इट जस्ट वेंट ऑफ. लाइक कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं हुई बट दिस थिंग आई रियली वांट कि परमानेंट हो. सो आई वांट कि मैं इसको तब बताऊँ जब मैं एग्ज़ाम पास कर लूँ एंड आई फील लाइक ओके नाउ दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो फिर मैं आप लोगों से वो शेयर करूँ. सो जस्ट प्रे फॉर दैट एंड प्रे कि मैं अपना एग्ज़ाम पास कर लूँ. उसके साथ अब मेरी लाइफ में ये चल रहा है कि आई एम अ हाउस वाइफ बट आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एज़ वेल. तो मेरा ज़्यादातर जो टाइम है वो घर पे गुजरता है और अब मैं पढ़ भी रही हूँ साथ साथ जिसका मैंने एग्ज़ाम देना है उसका. तो आई एम होम अ लॉट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर एवरीथिंग टुगेदर कि पढ़ना है, काम करना है, घर देखना है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स. इससे पहले मैं यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई कॉन्टेंट. आई वॉज लाइक कि मैं बहुत रैंडम व्लॉग्स बना रही हूँ विच आर नॉट इवन रिलेटेबल जब कहीं जा रही हूँ, या कोई दिन मेरा किसी तरह का है, कोई दिन मेरा किसी तरह का. इट्स लाइक वेरी वियर्ड. और जब मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी ना तो मेरे से कंटेंट बन भी नहीं रहा था एंड दैट्स वाई मैं बिल्कुल गायब हो गई और मेरा दिल नहीं कर रहा था कंटेंट बनाने का और मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं क्या बनाऊँ. एंड सिंस this time that I figured it out कि okay I need to sit down, I need to make a life plan for myself, I need to understand what I want and what I can do actually. तो I needed to find that thing कि वो मेरी क्या चीज़ हो सके and now that I have I hope and inshallah कि वो मेरे लिए बहुत अच्छी हो and I do something in that. और उसके साथ साथ I'm working जब तक उसमें मेरा काम नहीं स्टार्ट होता, जब तक मैं उसकी स्टडीज़ कर रही हूँ तो तब तक मैं अपना वर्क फ्रॉम होम करूँगी विच इज़ इन मार्केटिंग. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट विद माई यूट्यूब एंड माई कॉन्टेंट, माई इंस्टाग्राम. और फिर मैं पढ़ रही हूँ और फिर मैं घर भी देख रही हूँ. सो आई फील लाइक दिस होल journey is gonna be really helpful and relatable to all my girls, whether you are married or single. But I feel like कि all of us are in that process कि हम figure out कर रहे होते हैं कि what should we do. A lot of us around me, I feel like majority of us girls, स्पेशली इन देसी हाउस राइट, हम ब्राउन गर्ल्स मोस्टली हमारी लाइफ पूरी ऐसी गुजर रही होती है. लाइक शादी से पहले हम कुछ सोच रहे होते हैं, दैन हमारी शादी हो जाती है. नॉट दैट कि शादी के बाद आप कुछ कर नहीं सकते बट स्टिल लाइक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग हेयर अलोन. और फिर काफ़ी कुछ आपको खुद ही अकेले ही करना पड़ रहा होता है. लुकिंग एट योर हाउस, मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, हर चीज़ लाइक everything, like whatever you can think of you have to do it on your own. और उसके अलावा फिर आपको अपना करियर भी देखना होता है. यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आपको करनी पड़ती हैं. तो आई फील लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू
एंड रिलेटेबल भी होगा किसी ना किसी पॉइंट पे. सो या दिस इज़ द लिटिल अपडेट दैट आई वांटेड टू गिव यू बिफोर आई स्टार्ट न्यू सीरीज़. मुझे था कि आप लोगों को एक आइडिया हो कि वेयर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, और फिर अब मेरी जो रूटीन है और पूरी लाइफ है ये कैसे चल रही है. ऑल्सो बिफोर आई फॉरगेट, देयर इज़ वन मोर अपडेट. वी आर मूविंग. हम ये प्यारा सा घर छोड़ रहे हैं एंड वी आर मूविंग टू सम अदर अपार्टमेंट, और विद इन 10 days वी आर मूविंग. तो अभी ये इतना कुछ चल रहा है, बट नेक्स्ट फ्यू व्लॉग्स आर गोना बी रियली फन. मोस्टली दे विल बी होम व्लॉग्स, क्योंकि आई विल बी पैकिंग, आई विल बी मूविंग आउट, आई विल बी मूविंग इन, आई विल बी अनपैकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग माई न्यू प्लेस. तो आई एम गोना टेक यू ऑल विद मी, और उसमें भी बहुत मज़ा आएगा. उसके अलावा मैं 1-2 DIYs कर रही हूँ घर में, तो अभी हम वो करेंगे. माई काउच जो हम फेंकने लगे थे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, हम ऐसे फेंक रहे थे, बट देन इट्स बिन सो लॉन्ग. आई फेल्ट लाइक कि मैं पेंटिंग करती थी, मैं इतने DIYs करती थी, आई वॉज लाइक सुपर क्रिएटिव पर्सन. बट आफ्टर कमिंग टू कैनेडा सारी वाइब्स मर गई, कुछ होता ही नहीं है, बाकी कामों में मैं इतना बिजी हो गई. तो आई फेल्ट लाइक कि टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही लाइफ है, आपको टाइम निकालना पड़ता है, उसके अलावा टाइम नहीं मिलता. आई थॉट आई विल बी अ लिटिल बिट क्रिएटिव एंड आई विल चेंज दैट काउच इनटू समथिंग दैट आई लाइक. तो एक ऐसे ही प्रोजेक्ट ही सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर फेंकना तो उसको पहले भी था हमने, राइट. तो बस मैं अभी वो लगी हुई हूँ. 2-3 दिन से मैं वो कर रही थी, जब जब मुझे टाइम मिल रहा था. आज आई गेस वो कंप्लीट हो जाएगा. तो वी आर गोना डू दैट एंड आई विल शो यू कि मैं क्या कर रही हूँ. हियर वी आर एट फैब्रिकलैंड, और लेट्स सी व्हाट डू दे हैव, और अगर मुझे मेरी जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं नहीं. It's a huge store. So they have all these velvets, और I guess ये $31 per meter है. I guess it's kind of expensive. पाकिस्तान के हिसाब से expensive, otherwise यहाँ पे तो यही होगा. A lot of stuff. But what I am looking, मुझे लग रहा है वो उधर शायद कहीं हो, क्योंकि ये मोस्टली और तरह के कपड़े हैं. Oh, this is so cool. इसकी क्या प्राइस है? Okay, it's $90. Okay, $90 per meter. Super expensive. But these are so cool. Oh, this one. Look at this. Look at this one. It is $17 per meter, which is really good. But ये काउच अच्छा लगेगा इसमें, अगर वाइट पेज सा कलर हो तो फिर अच्छा लगेगा, आई गेस. But I'm such a like I don't know what I'm gonna do, और मेरे से ये इस तरह की चीज़ क्लिप ऑन होगी या नहीं. So cool, look at this. ऑल्सो यहाँ पे हर स्टाइल का कपड़ा है. लाइक लुक एट दिस, यू कैन ईजीली मेक स्कार्फ्स आउट ऑफ दिस. इतने प्यारे कलर हैं. दीज आर रियली गुड. शिफॉन नहीं है आई गेस ये, बट उस तरह का है. लुक, दिस कलर इज़ सो प्रिटी. एंड द प्राइस फॉर दिस रेगुलर प्राइस इज़ $14 to $16 per meter, और अभी सेल लगी हुई है एंड इट्स $425 per meter, so that's really good. Organza यहाँ पे $17 per meter है, and they have not a huge variety but एक decent variety है colors की. Confused again between these two. इन पे सेल भी लगी हुई है. It's like $17 per meter. तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं ब्लैक या ये इनमें से कोई एक ले लूँ. ओके, सो दिस इज़ द काउच. आई गॉट इट फ्रॉम IKEA जब मैं नई नई कनाडा आई थी. एंड देन इसके यहाँ पे कुछ स्पॉट्स बन गए थे, तो इसको वैसे ही फेंकने लगे थे बिकॉज आई गॉट अनदर काउच.
और ये वाला फिर जब फेंकने के लिए भी निकाला तो आई थॉट कि यार सिर्फ वो स्पॉट्स हैं, बाकी बिल्कुल ठीक था। तो अगर मैं इसको कुछ चेंज कर लूँ, तो इसका जो नीचे वाला पूरा पार्ट है ये मैंने पूरा नया बनाया है, सारा इसका कपड़ा वगैरह उतार के। आई गॉट दिस फ्रॉम फैब्रिक लैंड। इट्स सच अ प्रिटी, लाइक इट्स अ शेरपा, बट आजकल इस तरह के काउचेस चल रहे हैं, तो आई थॉट आई एम गोना डू लाइक ब्लैक। लाइक आई ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ़ फ्रॉम अमेज़ॉन, और ये सब चीज़ें ऐसे पड़ी हैं, ये सीजर्स, और फिर ये वाली लाइक आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, इट्स लाइक अ नेल गन, और ये मैंने ऑर्डर की है। बाकी पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया है, वो ग्लू ऑर्डर की है, और मैं 2 दिन से यहाँ पे बैठ के सिर्फ ये काम कर रही हूँ। तो दिस प्लेस लुक्स लाइक अ मेस राइट नाउ। ये सारा फैब्रिक पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतने ज़्यादा बॉक्सेस पड़े हुए हैं अमेज़ॉन के, और बाकी ये सब मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ करने। आज हमारा काम ये है कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये स्टिच होना है, तो आई एम गोना डू इट विद माई हैंड्स। और देन दिस पार्ट ये हमने भी करना है, तो इसकी मैं मेजरमेंट्स लूँगी कि कितना कपड़ा मुझे चाहिए, देन आई एम गोना कट इट फ्रॉम दिस। अभी मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो पूरा आ जाएगा और शायद बच भी जाए, और अगर बच गया तो मैं सोच रही हूँ मैं इसके कुशन्स बना लूँ, बट आई एम नॉट श्योर मैंने किस तरह इसके कुशन्स बनाने हैं, बिकॉज आई डोंट हैव मशीन, तो पता नहीं क्या करूँगी। सारा दिन गुजर गया एंड आई वॉज मेकिंग माई काउच, एंड द काउच इज़ डन एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिज़ल्ट। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर लूँगी, बट आई डिड इट, सो इट्स नॉट गोना गो इन ट्रैश। यू विल बी द बेटर जज ऑफ दैट कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो अच्छा ही लगेगा और मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। इट टुक मी ऑलमोस्ट 4 days, और सबसे ज़्यादा मुश्किल एक तो वो जो नेल गन थी वो यूज़ करना, उसको पुश करना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही थी, एंड देन द निडल वर्क जो था उस पर करना, दैट वाज टफ एज वेल। मेरे बहुत बार निडल्स लगी हैं, सो राइट नाउ आई एम लाइक इंजर्ड एज वेल, बट द रिजल्ट्स आर वर्थ इट। सो आर यू रेडी? So this is how my couch is looking. ये थोड़ा चेंज हो गया, इट मैचेस मोर विद लाइक कैपुचिनो एंड दैट मैचेस, but otherwise it's